टॉपिक ऑफ डिस्कशन फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस है। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, 1 2 3 इन 3 बातों को जहन में रखना है। फिर उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम जब भी आप लोगों के सामने आएगा यू विल फर राइट करोगे। प्लेटीहेलमिन्थस को फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं। असल में ये नाम में आप लोगों को थोड़ा सा एक वो दे रहा है आइडिया कि ये किस तरह के एनिमल्स इसमें होते हैं। प्लेटीहेलमिन्थस असल में प्लेट लाइक होते हैं, हमवार, स्ट्रेट, मतलब जिनकी सरफेस जो बॉडी है वो एक फ्लैट होती हैं। तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी फ्लैट होती है। तो इन एनिमल्स को हम लोग एक फाइलम में पुट करते हैं। उस फाइलम का नाम है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। नंबर फर्स्ट बात आप लोगों ने याद रखनी है रिगार्डिंग सिस्टम्स। आपकी बॉडी में जितने सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, इनको याद करो भाई, अपने बॉडी को रिलेट करो इन एनिमल्स के साथ। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर सा है, नॉन डेवलप है, कंप्लीट डेवलप नहीं है। नर्वस सिस्टम एक तरह से डेवलप्ड है, ये इनका नर्वस सिस्टम होता है, इस तरह से होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है ख़ास तरीके से, सर्कुलेटरी ख़ास नहीं है, एक्सक्रीटरी इनमें वेल डेवलप है और इनका जो है वो फ्लेम से परफॉर्म करता है। फ्लेम तो आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग किसी एक मोमबत्ती का फ्लेम उठाते हैं तो उस तरह का फ्लेम होता है और उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फ्लेम जो तरह फ्लिकर करता है ना, इस तरह हिलता है, बिल्कुल वैसे ही ये इस तरह हिलते हैं। इनको प्रोटोनेफ्रेडिया भी कहते हैं। तो इनके हिलने से क्या होता है, ये अपने बॉडी से इनके थ्रू जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करते हैं। तो ये इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये इनके बॉडी में क्या करता है, इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है। इनका सिस्टम इस तरह से बना है कि ये एक तो फिशन करते हैं, मतलब अगर कोई एक नेफ्रिडिया है, एक हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थस है, लाइक प्लेनेरिया की अगर बात करते हैं, तो अगर आप इसको यहाँ पर, ये खुद को अपने आप को यहाँ पर काट सकता है और 2 बना सकता है। मतलब फिर जो हेड है वो टेल बनाएगा और टेल है वो हेड बनाएगा। तो हेड से फिर टेल बनेगा और टेल से जो है फिर वो इस तरह से टेल जो टेल का हिस्सा है वो खुद दोबारा से हेड बनाएगा। मतलब अगर ऊपर की तरफ से काटा हुआ है तो वो नीचे की तरफ बनाएगा, नीचे ऊपर की तरफ। तो इस तरह से अपने आप को काट सकता है और बन सकता है। और इसी दोबारा से बनाने के मैकेनिज्म को कहते हैं रीजनरेशन। मतलब ये अपने बॉडी के लॉस्ट पार्ट को जो है रीजनरेट कर सकता है, दोबारा से बना सकता है। रीजनरेशन मीन्स दोबारा बनाना। हैबिटेट की अगर बात करते हैं, मैंने कहा 3 बातों को याद रखना है। नंबर 1 बात जो आपने याद रखनी है वो है सिस्टम। इनके बॉडी में जितने सिस्टम्स हैं, आपने अपने बॉडी के सिस्टम्स को रिलेट करना है कि आपकी बॉडी में क्या है, डाइजेस्टिव है, नर्वस है, रेस्पिरेटरी है। अपने बॉडी के सिस्टम्स को जो भी फाइलम आप लोग पढ़ते हैं उनके साथ रिलेट क्या करें, उनमें वो फाइलम है कि नहीं है, मतलब उस फाइलम में वो सिस्टम्स है कि नहीं है। अब ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस है, आपके बॉडी को उठाओ, बॉडी में आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस है, रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है, एक्सक्रीटरी है, रिप्रोडक्टिव है। तो इनको आपने रिलेट करना है इस फाइलम के साथ। अभी हमारा फाइलम क्या है, प्लेटीहेलमिन्थस है। तो इस प्लेटीहेलमिन्थस में क्या हमारे पास मौजूद है, इनका स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने याद कर दिया। मतलब नाम से कुछ बातें आप लोग को ज़हनशीन हो जाती हैं, बात से आप कुछ आप लोगों को समझ आ जाती हैं। बाकी जो है आपने सिस्टम को देखना है, उस सिस्टम को रिलेट करना है, फिर थोड़ा सा याद करना है कि भाई इस तरह का स्ट्रक्चर है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में किस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होंगे ना आप लोग। तो वो कन्फ्यूजन की बात होगी तो आप लोगों ने करना कि यार नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना भी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें इस तरह से नहीं है। नर्वस सिस्टम, ये देखो आप लोगों के सामने लकीरें हैं, आपने सिर्फ ये डायग्राम याद करना है। एक डायग्राम और 3 बातें याद कर दी आपने, फाइलम जो है याद कर दिया। हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनमें हम ये बताते हैं कि आपने डायग्राम याद करना है और चंद बातें याद करनी, तो आप उस तरह से उस कंप्लीट फाइलम को याद करते हैं। खा के फालतू के ट्रिक बनाना कि ये वो फलाना ढिंगाना आपको कंफ्यूज करेगा। भाई लॉन्ग क्वेश्चन जब बनाने हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन का तरीका मैं बता रहा हूँ, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो बता रहा हूँ जो कि MCQs में भी आ सकते हैं। एनीवेज, फिर भी आप लोगों ने पढ़ना होगा। मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ ताकि आप लोग फिर पढ़ने के काबिल हो जाओ, बुक पढ़ सको। हैबिटेट की अगर बात करते हैं, हैबिटेट में ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और ह्यूमन में भी रहते हैं, एनिमल्स में भी रहते हैं, क्योंकि इनका जो लाइफ साइकिल है, जब आप लोग थोड़े से एडवांस पढ़ोगे बायोलॉजी और ज़ूलॉजी, आप लोगों के सामने आएगा कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इंसान और हैवान दोनों का जो है वो ज़रिया बनता है, मतलब रास्ता लेता है। इंसान के ज़रिए भी मतलब वो अपने नस्ल को बढ़ाने की कोशिश करता है और एनिमल में भी, मतलब एक फ़ेज़ इंसानों में, एक फ़ेज़ एनिमल्स में कंप्लीट करते हैं, ह्यूमन और एनिमल्स में। तो मेनली जो है वो पैरासिटिक मोड देखा गया है जब ये एनिमल्स और ह्यूमंस में रहते हैं, मतलब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होता है। हैबिटेट भी बात होगी, हैबिटेट के साथ साथ न्यूट्रिशन भी यहाँ पर जिक्र हो गया है। तो इनका जो न्यूट्रिशन का मोड है वो पैरासिटिक है।
वेल रिगार्डिंग बॉडी अगर हम बात करते हैं, इनकी बॉडी ए सीलोमेट है। सीलोम तो आप लोग जानते हैं बॉडी कैविटी को बोलते हैं। इनके बॉडी में कोई बॉडी कैविटी नहीं है, बिल्कुल फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है। तो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर में तकरीबन बॉडी कैविटी न बनता है। तो आप लोग एक तरीक़ा से मतलब एक कंपैरिजन के ज़रिए से सीख सकते हैं कि आप लोग फ्लैट लाइक बॉडी को अगर देखते हैं ना, प्लेट स्ट्रक्चर हो, फ्लैट स्ट्रक्चर हो, मतलब इतना हमवार हो, तो फिर उस हमवार स्ट्रक्चर में बॉडी कैविटी का बनाना तो मतलब एक तरीके से आप लोग समझे ना कि मुश्किल है। वेल हो भी सकता है, लेकिन इनमें नहीं है। ये ए सीलोमेट्स हैं, ट्रिपल प्लास्टिक हैं, मतलब इनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर्स हैं। ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। इनको अगर आप उठाओगे 1 2 3, इनके बॉडी जो है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। एक्टो, एंडो, मीज़ो। मीज़ो बीच में होता है, एक्टो बाहर है, एंडो अंदर है, जानते हैं सब। बायलैटरल सिस्टम में मतलब अब इसको यूँ काट सकते हैं 2 हिस्सों में, बायलैटरल। ये लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों एक तरीके से एक दूसरे के इक्वल होंगे, बराबर होंगे देखने में, तो इसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। तो ये हो गया बायलैटरल सिस्टम, फाइलम, प्लेटी हेलमिंथस। कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।